गर्मियों का सीजन चल रहा है और तापमान का टॉर्चर हर किसी के लिए एक परेशानी बनता जा रहा है। और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट भी बार बार सलाह देते हैं कि सीजनल फल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तरबूज से लोगों की मौत हो सकती है? ऐसा ही मामला मुंबई में सामने आया है, जिसमें तरबूज खाने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि कोई भी फल खरीदने से पहले कौन सी सावधानियां रखें और किस तरीके से ये चेक करें कि फल सही है या फिर उसे फर्टिलाइज़र से बड़ा किया गया है। यही सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम बात करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से। समीर जी, हमने देखा कि मुंबई में एक मामला सामने आया है कि तरबूजा खाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो जगह जगह तो तरबूजे आजकल बिक रहे हैं और लोग गर्मियों के सीज़न में ऐसे फल खाते भी हैं। तो कैसे ये देखा जाए कि वो फल सही है, नकली है या क्या है? कैसे सावधानियां रखा जाए? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, जब हम फूड अडल्ट्रेशन या मिलावट की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में दही, दूध या ऐसी चीज़ें आती हैं। और फलों के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं कि फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे हम भी कहते हैं कि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, और गर्मियों में हाइड्रेशन रखने के लिए तरबूज वगैरह को एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तरबूज में अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। इसमें साइंटिफिकली देखें तो मुख्य तरह से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, कि बैक्टीरिया इस तरबूज में कैसे एंटर करा। दूसरा फिर कोई ना कोई केमिकल पॉइजनिंग, कि वो केमिकल इसके अंदर किस तरह से पहुंचा। तो देखिए दोनों ही चीज़, खास तौर पे तरबूज को लेकर हम बात करें तो जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मतलब इसमें बैक्टीरिया किस तरह से पहुंचा। तरबूज में आमतौर पे अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो तरबूज में ज़्यादा क्या होगा, आपका पानी, क्योंकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें वाटर होता है ज़्यादा। और दूसरा उसके अंदर शुगर। अब जो पानी और शुगर, और तीसरा क्योंकि गर्मियों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी, ये तीनों ही एक ग्राउंड बन जाते हैं बैक्टीरिया के डेवलप होने के लिए। और इस वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन कई बार हो जाता है। और ख़ास तौर पे खतरा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप तरबूज को काट कर रख देते हो। अब सवाल यही उठता है कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया पहुंचा कैसे। जैसा अभी आपने बात किया कि देखिए उसमें, जैसा कि अभी एफएसएसआई ने भी कई बार बताया, और जैसे रेड वगैरह हुई तो उसमें नकली और इस तरह के फेक तरबूजों को जब पकड़ा गया। बिल्कुल सर, मतलब कि अब तो किस चीज़ पे विश्वास किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और फल तो हर कोई खाता है, जगह जगह पे तरबूज मिलते हैं। और इस मुंबई वाले मामले में तो ये बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग तरबूज से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए फूड पॉइजनिंग में आपको ये बताया कि जैसे कई बार कोई भी खाना जो कंटामिनेटेड है, जिसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया, तो वो कंटामिनेशन मतलब वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ। एक तो जैसे कि ज़्यादातर देखा गया है कि भाई फ्रूट को, तरबूज को कैसा हम लेंगे, कि वो मीठा होगा या फिर वो कलर रेड होगा। अब इसके अंदर जैसे हम इसको अगर तरबूज को देखें भी फ़िलहाल अगर, तो सबसे पहले अगर हम ये बताना चाहें, जैसे आप बात कर रहे थे कि कैसे पहचाने कि तरबूज फ्रूट ठीक है। एक तो जब भी आप उसको लेते हैं तो ये देख लीजिए कि उसका जो स्टेम है ये वाला, ये भी उसकी उसी तरह से पका हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये स्टेम है ये पूरा ग्रीन है और ये पूरा पक गया हो। दूसरा एक जो इसका सबसे ज़्यादा पहचान होती है वो इसका स्पॉट होता है, कि ये वाला इसका स्पॉट, ये फील्ड स्पॉट होता है। क्योंकि तरबूज इस तरह से फील्ड में रहेगा तो वहाँ से उस पर ऐसा येलो कलर, गोल्डन कलर ऐसा कुछ आ जाएगा, ताकि वो ये पता लगता है कि वो नेचुरल तरीके से पका हुआ है। कई बार सर जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं तो अमूमन पूछते हैं, भैया अंदर से लाल तो निकलेगा ना? और जब वो काट के दिखाते हैं, कहते हैं कि काट के दिखा दे तो लाल होता है। तो बहुत ज़्यादा लाल रंग होना भी क्या फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है, या खतरा हो सकता है कि उसमें फर्टिलाइजर है? तो इसमें ना लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए तरबूज का नेचुरल कलर तो रेड ही होगा, लाल ही होगा, बट अब इसमें जैसे कुछ एफएसएसआई ने भी कुछ इसके तरीके बताए हैं कि कैसे इसको आपको चेक करना है कि ये नेचुरल तरीके से पका हुआ है कि नहीं। अगर इसी तरबूज को जैसा हमने काटा, अगर इसको देखते हैं तो जैसे एक उन्होंने कॉटन टेस्टिंग बताई है कि आप उससे चेक करके देख सकते हैं, और कॉटन को उसके ऊपर रब करना है, कि जैसे हम इसको रब करें। अब देखिए इसको रब करेंगे तो उसका नेचुरल कलर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रब किया और अगर, तो ये नेचुरल कलर आपको दिख जाएगा। बट अगर वो सिंथेटिक है, डाई वाला कलर है, तो ये बिल्कुल एकदम रेडिश हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे, जैसे ये हल्का पिंकिश सा कलर आ रहा है, नेचुरल कलर है, इसको आप जब रख देंगे तो ये वैसा लगेगा जैसे कई बार जूस का स्टेन होता है, उस तरह का लगेगा। और दूसरा एक और तरीका इसका है कि जैसे एक इसकी आप स्लाइस काटिए, स्लाइस काटने के बाद कोई भी ग्लास में या ट्रांसपेरेंट इसमें, क्योंकि आप जैसे घर पे लेकर आ गए तरबूज, जब आपको इसको चेक करना है तो आप इस तरह से एक इसकी स्लाइस लीजिए और उसके बाद इसको पानी के अंदर डालिए।
जब पानी में डालेंगे तो जो नेचुरल कलर, अगर मतलब ये नेचुरल तरीके से रेड कलर है इसका, तो ये कोई ऐसे रेड स्टेन नहीं छोड़ेगा। बट अगर इसके अंदर जो हम रेड डाई जो केमिकली खतरनाक होती है हमारे लिए, अगर वो होगी तो ये कलर इसका रेडिश होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दो इसकी पहचान है। मतलब कि आपने अगर आप घर पर चेक करना चाहें तो आप अपने तरबूज का एक पीस काटें और इस तरीके से उसे आप ग्लास में रखें, जैसे कि ये ग्लास में डाला है। अब आप देख रहे हैं कि ग्लास में डालने के बाद इसका कोई कलर नहीं छूट रहा है, यानी कि ग्लास के पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो सर अगर ऐसे में पानी जो है उसका कलर चेंज होने लगे तो मतलब कि वो नकली है? तो उसमें संभावना है कि उसके अंदर रेड कलर की डाई का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए देखा गया है कि भाई जो ये अडल्ट्रेटेड है, जो फेक तरबूजे हैं उनमें क्या क्या, एक तो उसमें रेड कलर की डाई का, पर अब इसके अंदर भी देखिए कई बार बात होती है कि रेड कलर की अगर वो डाई डालते हैं कोई भी चीज़, जैसे अगर ये तरबूज को काट के रख दिया और इसके ऊपर पानी के अगर ये कांटेक्ट में आएगा तो ख़राब हो जाएगा जल्दी, या काट के भी रखा तो भी वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसके अंदर पानी है, दूसरा शुगर है, तो जो बैक्टीरिया और ये सब चीज़ों की वजह से वो जल्दी ख़राब, इसीलिए हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स को, तरबूज को खास तौर पे आपको काट कर तभी खाना, उसको स्टोर नहीं करना है। सर अच्छा, कई बार घर में जब अब हम कोई तरबूज फ्रूट लेकर आते हैं और उसे काटा तो कई बार हमने देखा है कि वो अंदर से, जैसे ये तो पूरा बिल्कुल चिकना, मतलब कि स्मूथ टाइप का दिख रहा है, लेकिन कई बार होता है कि वो भुरभुरा टाइप होता है, कुछ पाउडर जैसा उसमें दिखाई देता है। हाँ, तो देखिए तरबूज को पकाने के 3 चीज़ों का ज़्यादातर अगर हम देखेंगे मिलावट की बात करें तो उसके अंदर एक तो जो मैंने आपको डाई की बात की कि उसके अंदर डाई इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे उसका कलर अगर वो रेड हो। दूसरा अगर उसके अंदर बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड, जिसके लिए एफएसएसआई ने भी बिल्कुल बैन किया है कि आप कैल्शियम कार्बाइड से फलों को नहीं पका सकते, तो वो भी जल्दी स्पीड से पकाने के लिए कर सकते हैं। पर इसमें देखिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर कोई इंजेक्शन लगाता भी है इसके अंदर कलर के लिए, तो कोई भी इसमें अगर लिक्विड जाएगा तो फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये संभावना रहती है कि फ्रूट को बेचने से सिर्फ 3-4 घंटे पहले ही उन्होंने इस तरह की कोई डाई का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो 2 चीज़ हो सकती है। एक तो उसकी मिठास बढ़ानी है कि आपने कलर तो कर दिया पर मिठास नहीं है, तो क्योंकि 2 चीज़ देखी जाएगी, मीठा भी होना चाहिए और लाल रंग भी होना चाहिए, तो उसमें वो मिठास भी मिलाते हैं, सैक्रीन वगैरह, और दूसरा मिलाते हैं। पर गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि उसको मिलाने के लिए जब भी अगर वो कोई सिरिंज वगैरह ले रहे हैं तो उसमें जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो पानी कंटामिनेटेड या किस तरह का है, तो उस पानी के जरिए जो इन्फेक्शन है वो उसके अंदर पहुंच गया। यानी कि उसको मीठा करने के लिए सिरिंज लगाए जाते हैं, तब वो फिर मीठा भी हो सकता है। ऐसा, हाँ, ऐसा कई बार उसको मीठा करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो फ्रूट्स पकड़े गए हैं, जैसा हम देखते भी हैं एफएसएसआई की रेड में भी जो, तो उसका कारण ऐसा होने की एक संभावना बनी रहती है। अब एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात करें हम, गर्मियों के अंदर जिस तरह से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है और उस तरह से सप्लाई नहीं है, तो उसमें कई बार इस तरह की मिलावट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर ये जो चीज़ें हमने बताई ये आपको एटलीस्ट ज़रूर चेक करना, और लेकर आ गए तो आप वाटर टेस्टिंग और टिश्यू पेपर या फिर कॉटन से रब करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, कई बार होता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और कहते हैं कि फल खाने से अपने आप को हाइड्रेट रखा जा सकता है, क्योंकि गर्मियों में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम सड़क किनारे पर या कोई स्टॉल से फ्रूट खरीद लेते हैं, तो कई बार होता है कि कटे हुए फल पहले से रखे होते हैं, तो ये कटे हुए फल भी खतरनाक हो सकते हैं लोगों के लिए? कटे हुए फल तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे अगर कोई भी वाटर बॉर्न डिजीज़ की बात करें और कटा हुआ कुछ भी आपके हाइड्रेशन वाले फ्रूट है, जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा वगैरह, अगर ये कटा हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर वो किस तरह के चाकू से उसको काटा गया, उसके बाद उसको ओपन में रख दिया है, तो कई बार जो पैथोजन है, बैक्टीरियाज है, उसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रो होंगे और उसी से सब तरह के हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और उसके वही वाले सिम्टम, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना। तो कटे हुए फल तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। दूसरा, कंटामिनेशन, जैसे इसके अंदर इन्फेक्शन भी तभी पहुंचता है कई बार जो कटे हुए हैं तो उसमें वो चाकू उनका साफ़ है कि नहीं। इसके अलावा अगर उन्होंने गलती से कोई भी ये कलर वगैरह का इस्तेमाल किया तो वो सिरिंज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हालांकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो ये कम ही होता है। अच्छा सर, ये जो ये क्या है, ये कलर है? ऐसे कई बार जिस तरह से इसमें एक तो आपका फूड कलर होता है, नेचुरली जैसा हम यूज़ करते हैं वो कलर भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर जैसे रेड डाई का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है वो तो टेस्ट करके ही पता करते हैं। जैसे ये कलर है, अब वो कलर इस तरह से जैसे इसके अंदर अगर डालेंगे
तो इसको कलर डालने के बाद उसके बाद ही वो डायरेक्ट कलर को इंजेक्ट नहीं करेंगे, कलर से वो जो लिक्विड रेडी करेंगे उस लिक्विड को फिर वो उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये कलर डालने की मतलब अगर फल है उसके 2-3 घंटे पहले ही ये सब चीजें की जाती अगर देखिए ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपने कोई भी लिक्विड उसमें डाला किसी भी तरह का पानी, तो वो ख़राब हो जाएगा, तो वो एटलीस्ट 2-3 घंटे तक रहेगा। तो इस तरह से अगर वो कलर का इस्तेमाल भी करते हैं तो आप ये देखिए कि ये कलर, पर अब इसमें भी थोड़ा सा आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप, जैसे हम इसको चेक कर रहे थे फ्रूट को, तो अगर वो इंजेक्ट करेंगे भी, यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, तो ये जो इस तरह का एरिया होगा ना यहाँ पर, वो आपको रेडिश कलर का नज़र आएगा, क्योंकि जो बिल्कुल पास में है। पर ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना है कि फ्रूट का नेचुरल कलर भी होगा रेड कलर। ये तो नेचुरल कलर आप देख हाँ सकते जी, हाँ हैं कि जी। यहाँ पर ये जो लाइट पिंक है, और अब जब कलर डाला है और अगर हम उसको डिप करते हैं तब फिर जो आप कलर देखें तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डार्क है और ये लाइट है। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि उसको इंजेक्ट किया गया है या उसमें कलर मिलाया गया है उसको मीठा करने के लिए। तो ये 2 तरीके भी है। आप डॉक्टर के हाथ में देखिए तो लाइट पिंक कलर है, और ये मेरे हाथ में ये जो कलर का वाला कॉटन है उसका कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गई नकली असली कैसे पहचाने की फ्रूट। कई बार होता है कि हम घर में फ्रूट काटते हैं और फ्रूट थोड़ा सा कहीं से खराब निकला, तो होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा खराब वाले हिस्से को निकाल दो, बाकी का यूज कर लो। तो क्या वो भी नहीं करना चाहिए या उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फ्रूट जैसे कई बार नेचुरली तरीके से जब पकता है तो उसमें कुछ फ्रूट बीज वगैरह होती है, वो उसको बाइट करती है, वो आपको नेचुरल कलर दिख जाएंगे। बट जब फ्रूट को स्टोर कर दिया जाता है तो कई बार रैट्स वगैरह, चूहे वगैरह, वो भी उसको खाते हैं, उसको बाइट करते हैं, तो उनके ज़रिए भी उसमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन। पर आपको ये लगता है कि नहीं, मैंने उतना हिस्सा हटा दिया और उसके बाद मैं खा रहा हूँ, तो वो फ्रूट भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। और इसी के लिए अभी फ़िलहाल FSSAI ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें ये भी उन्होंने बताया कि फ्रूट के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो स्टिकर लगाकर भी, स्टिकर लगाने के बाद भी आपके लिए वो सेफ़ नहीं है, स्टिकर लगाकर भी वो एरिया आपको हटाना है जी। पर आपको कहीं से लगता है कि फ्रूट ख़राब है, बाकी वाला सेफ़ है, तो ऐसा वो फिर आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है फ्रूट। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, ये जो मुंबई वाला केस हुआ जिसमें तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत हुई, तो उसमें बता रहे हैं कि उनके यहाँ गेस्ट आए थे, गेस्ट ने चिकन बिरयानी ये सब खाया, उसके बाद गेस्ट चले गए और जो फैमिली थी उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ तरबूजा खाया। तो तरबूज हो या फिर खरबूज हो, उसको खाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या चिकन खाया था इसलिए तरबूज जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाया, या इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा तरबूज के केस के अंदर अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे उसको आपको जितना हो सके इमीडिएटली जब भी आप काटते हैं उसको फ्रेश ही काटना है। कई बार हम प्रोग्राम्स में, शादी वगैरह में जाते हैं और वो स्टोर्ड किया हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन होने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक बैक्टीरिया के डेवलप होने के लिए एक उस तरह का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो फ्रूट आपको खासतौर पे तरबूज को साथ के साथ ही खाना है। बाकी इसमें सब चीज़ें एक ये भी ध्यान रखना है कि कई बार आपको हो सकता है दिखने के अंदर फ्रेश दिख रहा है, पर जब आप खा रहे हैं उस टाइम आपको कुछ बिटरनेस, कई बार आपको रेड कलर दिख रहा है, मीठा दिख रहा है, पर जो केमिकली पका हुआ होगा उससे आप जैसे ही आप टंग पे रखेंगे आपको एक बहुत तीखा सा ऐसा लगेगा। तो उस फ्रूट को आपको खास तौर पे जितना हो सके अवॉइड करना। सर, मैं ये जानना चाहती थी कि मतलब जैसे हमने तरबूजा खाया, तो तरबूजा खाने से पहले अगर हमने हैवी डाइट ली है, यानी हमने चिकन या कुछ ऐसी चीज़ खाई है, तो उसके बाद नहीं इसे खाना चाहिए, या कितने घंटे का गैप है वो रखना चाहिए? क्योंकि कई बार कहते हैं कि तरबूजा खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्योंकि आयुर्वेद में भी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि अगर आपने बहुत हैवी खाया है तो कुछ ऐसे फल हैं जो तुरंत बाद ना खाएं, तो क्या इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए? फ्रूट्स के लिए आमतौर पे अगर हम बात करें तो फ्रूट्स को एज अ फ्रूट खाना चाहिए, होल फ्रूट। तो ये एक तो वो सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, एक फ्रूट की तरह ही खाना है। फ्रूट के साथ अगर हम बाकी और चीज़ों को मिक्स करते हैं, खासतौर पे जब हम शेक्स वगैरह की बात करते हैं, तो उससे कई लोगों को इंडाइजेशन और तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो बेटर है कि उसको हम अलग से खाएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बस एक आखिरी सवाल है कि फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए अगर इजी तरीके से समझना चाहें तो क्या कुछ खास चीज़ें फटाफट से आप हमें बता दें कि ध्यान रखें? फलों से होने वाले फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप फल देख रहे हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन ज़रूर कर लें, कि उसको चेक कर लें ठीक तरीके से।
फल लेकर आएँ तो उसको फिर उसके बाद भी धोएं। आपको लगता है कि तरबूज को मुझे क्या धोने की, मैं तो अंदर से उसको पूरा क्लियर कट धोएं। तीसरी बात ये है कि कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनको, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ये तुरंत धोते ही, आपको काटते ही फिर खाना है, या तभी आप काटिए जब आपको खाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको खाने के बाद इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या डायरिया, ऐसा पेट खराब है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, रोड साइड कटे हुए फल, या आप कभी भी किसी प्रोग्राम में, शादी में जाते हैं तो जहाँ बुफे में फल वगैरह कटे हुए हैं, काफ़ी टाइम से स्टोर्ड है, वो सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी, जिन्होंने बताया कि तरबूज खरीदने के बाद आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप तरबूजा खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको धोएं, धोने के बाद उसको काटें और काटने के तुरंत बाद उसको आप खाएं। और अगर आप ऐसे कोई भी हाइड्रेशन वाले फल खा रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आपने अगर बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ली है तो थोड़ा सा गैप रखें और उसके बाद उनका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर उन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे आप ये जांच सकते हैं कि वो इंजेक्शन से पकाया गया है, तो उसका भी खास ख्याल रखें। तो ये तरीके थे कि तरबूज के पके होने का, वो नेचुरल तरीके से पका है या फिर वो इंजेक्शन से पका है, वो आप अपने घर में ही चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा बस आपको चेक करने का तरीका अपनाना है। आपको फ्रूट को काटना है, काटने के बाद आप ये देखिए कॉटन है, कॉटन को उस फल के ऊपर रब करके देखना है। और आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ और आपने ये रब करके देखा, तो ये लाइट कलर है, इट मीन्स ये नेचुरल कलर है। और अगर रब करने के बाद इस तरीके का कोई कलर आता है, डार्क कलर, तो इसका मतलब है कि उसे इंजेक्शन से पकाया गया है। दूसरा तरीका है कि एक ग्लास में आप पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद आप इस फ्रूट के छोटे से टुकड़े को काट के, जैसे ये है कि काट कर उसको पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब कि उसे इंजेक्शन से, फर्टिलाइज़र से पकाया गया है। और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो वो नेचुरल तरीके से पका हुआ फल है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये नेचुरल तरीके से पका हुआ है। अगर इसका कलर ऐसा रेड हो जाता, इसका मतलब कि उसे इंजेक्शन से पकाया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे तो हाइड्रेशन के लिए आप आसानी से, आराम तरीके से तरबूजे का सेवन कर पाएंगे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों को रखने की ज़रूरत है। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।